Namaste, Sat Shri Akal. Please welcome Dr. Suresh Singla, Director Orthopedics and Joint Replacement, Ojas Hospital, Panchkula. एक एमिनेंट ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन जिनका 35 साल से ज़्यादा का अनुभव ऑर्थोपेडिक केयर को एक नए लेवल पर लेकर गया है। उनकी डेडिकेशन ने मेडिकल प्रोफेशंस की पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। मुझे ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं भी डॉक्टर्स की फैमिली से आती हूँ एंड अच्छा लग रहा है कि ये कितने आपका मैं पूरा प्रोफाइल पढ़ रही थी कि आपने कितनी सारी सर्जरीज ऑर्थोपेडिक्स में की हैं और काफ़ी सारी आपने उनके लिए की हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू बिगैन। कैसे आपकी शुरुआत हुई डॉक्टर बनने में? एक्चुअली मेरी इंस्पिरेशन जो शुरू हुई, मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था। Okay. उनकी कार के साथ एक्सीडेंट हुआ। जब मैं उनको हॉस्पिटल में लेके गया तो मैंने डॉक्टरों को उनका इलाज करते देखा, तो मुझे उसी दिन से लगा, क्योंकि हमारे जो गांव था लहरा गागा, उसमें कोई डॉक्टर वो नहीं किधर था। पड़ा? तो ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट के पास है। संगरूर के पास जी। तो वी हैव टू टेक हर टू पटियाला। अच्छा। तो तब मुझे लगा भी शायद डॉक्टरों की बहुत कमी है, तो तभी मेरा उसका इलाज वहाँ पे नहीं हो सका। एंड दैट डे आई डिसाइडेड दैट आई शुड एटलीस्ट ट्राई टू बिकम ए डॉक्टर, एंड गॉड हैज़ हेल्प्ड मी टू बिकम ए डॉक्टर। ते कोई होर हैगा घर च ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ? मैं पहला ही डॉक्टर हैं अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? बाकी फैमिली मेरे फादर तो बिजनेस करते सी, ਹਾਂਜੀ। और अब जो मेरे भतीजे हैं वो अब डॉक्टर बन गए हैं। तो आपने वो पहली एक शुरुआत की, फाउंडेशन डाल हाँ दी। जी, हाँ जी। So, इवन माई गांव में भी मैं पहला या दूसरा ही डॉक्टर था। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके। आप एक स्टेम थेरेपी करते हैं, स्टेम सेल की स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी, वो क्या है? हमारे बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते क्योंकि नई चीज़ है। तो उसके बारे में प्लीज़ बताएं। हमारी जो स्टेम सेल है, एक तरह का हमारी जो बॉडी है, इसमें 35 लाख करोड़ सेल्स हैं जी। और ये सारे सेल्स जो हैं एक स्टेम सेल से ही बन के आए हैं। जो एम्ब्रियो होती है जी, वो एक स्टेम सेल ही है, उसी से ये ओरिजिनेट होते हैं। तो हमारी बॉडी में भी स्टेम सेल्स हैं। तो अब जो स्टेम सेल जो होता है, एक स्टेम सेल किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे उससे हार्ट भी बन सकता है, लंग भी बन सकता है, उससे स्किन भी बन सकती है, बोन्स भी बन सकती हैं जी। तो हर टाइप का सेल जो है, स्टेम सेल इज़ दी फादर ऑफ एवरी सेल, दैट वी कैन से। ओके। सो ये जो थेरेपी है बिल्कुल लेटेस्ट है। हम इस थेरेपी को नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस जो डिजीज़ है उसमें यूज़ कर रहे हैं। ओके। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? जब नी की एक स्लिपरी लेयर होती है कार्टिलेज, जी, वो नी को मूवमेंट में हेल्प करता है, पेन नहीं होने देता, और नी की मूवमेंट स्मूथ होती है। जी। वो धीरे धीरे एज एज रिलेटेड या एक्सीडेंट के कारण या कुछ और बीमारियों के कारण वो लेयर जो है ख़राब हो जाती है। राइट। एंड जब वो ख़राब हो जाती है तो फिर पेशेंट को पेन होता है, स्टिफनेस होती है, चलना मुश्किल हो जाता है, उसका कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। तो ये स्टेम सेल थेरेपी है, उसको ट्रीट करने के लिए बनी है, एंड ये बहुत ही इफ़ेक्टिव थेरेपी है। पहले हम क्या करते थे, जो स्टेम सेल थे पेशेंट की बॉडी से ही लेते थे। अच्छा। अब जो नया कंसेप्ट आ गया है इसमें ये है कि जो स्टेम सेल है हम कल्चर करते हैं। ओके। कल्चर कैसे? दिस इज इन लैब और इंडस्ट्री। ओके। हम हेल्दी डोनर्स लिए जी। और उनके स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट किए। दे आर फार बेटर देन द स्टेम सेल ऑफ एन ओल्ड मैन। जिसको बीमारी है उसके स्टेम सेल उतने अच्छे नहीं होंगे, जो हेल्दी पर्सन है उसके स्टेम सेल बहुत अच्छे होंगे। तो उसी के हम स्टेम सेल लेके उनको लैब में कल्चर करते हैं। कल्चर करके जब कल्चर हो जाते हैं तो कल्चर का क्या मतलब होता है डॉक्टर? कल्चर का मतलब ये है भी उनको स्पेसिफिक कंडीशन में स्टेम सेल को पेट्री डिश में डाला। हाँ। फॉर ए लेमैन लैंग्वेज। हाँ। जैसे हम बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे फूड है, फूड में हम कहते हैं भी दही ये जब खाना खराब हो गया
खाना खराब क्या होता है, क्योंकि उसके में बैक्टीरिया ग्रो कर जाती हैं। जी। ऐसी जो स्टेम सेल हैं वो भी हम लेबोरेटरी में ग्रो कर सकते हैं। एक बार स्टेम सेल लिए, उनको लेबोरेटरी में लेके गए, इंडस्ट्री में लेके गए और उनको स्पेशल मीडिया दिया और उनको कल्चर, वो ग्रो करते हैं। Okay. एवरी सेल हैज ए लिविंग बीइंग हैज ए टेंडेंसी टू ग्रो। करेक्ट। तो वो एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 ऐसे बनते हैं। तो वो सारे सेल जब बन जाते हैं तो हम उनसे 25 लाख सेल वो ले लेते हैं और वो सेल हम नी में डाल देते हैं। ओके। तो वो सेल लाइक लिविंग सेल हैं, वो जैसे दे आर नॉर्मल लिविंग सेल्स। आपसे और किसी हेल्दी बॉडी से आए और किसी हेल्दी बॉडी से आए हैं। जी। तो वो लिविंग सेल जो हैं उसमें डाल देते हैं। तो वो सेल जो हैं 3 काम करते हैं। एक तो वो करते हैं जो कार्टिलेज आपका डैमेज हुआ है वो उस पर बैठ जाते हैं सेल और कार्टिलेज फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, कार्टिलेज की रिपेयर शुरू हो जाती है। दूसरा काम क्या करते हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेशन। जो इम्यून सिस्टम है हमारा खराब हो जाता है तो उसको वो जो हाइपर एक्टिव है उनको नॉर्मल कर देते हैं, अगर इनएक्टिव है उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो उससे भी सेल्स निकल के आते हैं। तो स्टेम सेल कुछ तो हम अपने डाले, कुछ इम्यून सिस्टम से स्टेम सेल निकल के आए तो वो भी रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये कितने टाइम में इसका असर दिख जाता है? इवन इन ए मंथ और सो। हाँ जी, हाँ जी। ओके। 1 महीने में आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाता है और पेन आपका ख़त्म हो जाता है। पर ये उसी स्टेज, अब डिजीज़ जो है, डिजीज़ की स्टेजेस होती हैं। जी जी, ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है अभी लेटर आ गए आप। हाँ, करेक्ट। तो जब आपका नी जो है, नी का आर्थराइटिस है, ये डैमेज हो सकता है 0 to 100%। ओके। मतलब पहले तो नॉर्मल नहीं है उसको 0% कहेंगे। तो जब तक 10% तक डैमेज है तो हम इसको एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल चेंजेस से, अच्छा खान पान से ठीक कर सकते हैं। जी। जब ये 10 to 80% में आ गया तो क्या करते हैं हम इसको, शुरू में हो सकता है पेन किलर दें, पर इसमें ये पहले वो पेन किलर से ही काम चलाते थे लोग, 10 to 80% वाले लोग, और पर अब ये थेरेपी आ गई है स्टेम सेल थेरेपी। पर ये जो हम वो नी रिप्लेसमेंट तक पहुंच जाते हैं, हाँ जी, ये उससे तो बहुत पहले है। पहले है। हाँ जी, हाँ जी। ओके। जो जब आपका नी 80% या 80% से ज़्यादा डैमेज हो गया, फिर देन वी हैव टू गो फॉर नी रिप्लेसमेंट। गॉट इट। तो अगर हम नी रिप्लेसमेंट से बचना चाहते हैं तो स्टेम सेल इज द थेरेपी। तो ये कैसे केसेस के लिए ज़रूरी होता है? अब जैसे कुछ लोगों को विद एज होता जाता है, हाँ जैसे जी, जो भी है इसका कार्टिलेज वगैरह हाँ। प्रोसेस है उसका, लेकिन कब मालूम पड़ता है कि अब आप इसको नॉर्मल एक्सरसाइजेस से नहीं कर सकते, अब इसको आपको स्टेम थेरेपी लेनी चाहिए? Yes. जब हमें देखा भी ये डैमेज जो है, जब हम एक्सरे लेते हैं उसमें हमें पता लग जाता है कितना जो स्पेस है कम हुई है। जब जो स्पेस जो है 10 to 80% के बीच में कम हो गई है तो हमें ये थेरेपी करवा लेनी चाहिए। उससे क्या होगा, हमें पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें हो सकता है नी रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, ये हो सकता है पर इसकी कोई गारंटी नहीं होती। गारंटी नहीं है, पर इट वुड बी डिलेड। एब्सोल्युटली। अगर आपको 5 साल में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े, हो सकता है 25 साल ना पड़े। जी जी। अभी दिस इज़ ए लेटेस्ट थेरेपी। अभी जो स्टडीज़ हैं 3-4 साल की हैं, तो अभी जिसके भी स्टेम सेल लगे हैं किसी को भी नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर ये जो स्टेम सेल्स होते हैं, अगर आप किसी और की बॉडी से ले रहे हैं, चाहे जितनी मर्जी हेल्दी हो, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते? नहीं, उसके, क्योंकि ये मीजनकाइमल स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स आर डिफरेंट टाइप्स। गॉट इट। तो जो मीजनकाइमल स्टेम सेल्स हैं और ये हम नी में डाल रहे हैं। नी में जो है कार्टिलेज के ऊपर डाल रहे हैं, वहाँ ये ब्लड के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते। तो इसलिए एलोजेनिक रिएक्शन नहीं होता है इनका। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। मुझे मेडिकल टर्म नहीं हाँ जी, पता हाँ थी, जी। तो हाँ, तो इसलिए व्हाट इज इट रिएक्शन के कॉल्ड? चांसेस एलोजेनिक रिएक्शन। एलोजेनिक हाँ जी, रिएक्शन। जी जी जी। तो इसका रिएक्शन होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हैं, क्योंकि ये नी में इंजेक्ट कर रहे हैं, मीजनकाइमल स्टेम सेल्स हैं, तो इसलिए नो रिएक्शन हैज बीन तो कितने लोग, कितने डॉक्टर्स रादर इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि यू आर द फर्स्ट वन, द पायनियर? इस रीजन में
मैंने यूज़ किया है पहली जी। बार, बट बॉम्बे में काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं जी। और गुजरात में भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आपने कैसे सोचा कि आप इसको इंट्रोड्यूस करें यहाँ पर? तो मुझे ये लगता था भी ये जो पेशेंट्स हैं, कुछ जब तक आपका मकान जैसे है पूरी तरह गिरने लायक नहीं होता, तब तक उसको ढा के नया नहीं बनाना चाहिए। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। हाँ, तो इसलिए जो पेशेंट अभी उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए नहीं है और उनका बर सिम्टम्स उनको इतने हैं, तो उनके लिए पेन किलर के सिवाय और कुछ नहीं था। तो वी थॉट विद दैट सम थेरेपी, देन दिस थेरेपी केम एंड वी ट्राइड इट एंड वी फाउंड इट इज़ गुड एंड इट इज़ हेल्पिंग द पेशेंट। तो फिर हमने स्टेम सेल का ये शुरू किया है एंड आई होप फ्यूचर में शायद नी रिप्लेसमेंट की किसी को ज़रूरत ना पड़े। हाउ लवली, आई होप सो। बिकॉज क्या होता है कई बार कुछ लोग डर भी जाते हैं ऐसे कि अब इतना सा हो गया इसको, लाइक हम शूटिंग कर रहे थे हाँ तो कुछ एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पे सीधा लगा, ऐसे पूरी टांग मुड़ गई। ओह, तो उसको अब एक टाइम तो लगता ही है हाँ खुद जी, होने रिकवर को होने में, हाँ। और एक्सरसाइज भी करते हो। फिर आप अपने 10 दोस्त डॉक्टर्स की मिलते, फैमिली तो हाँ। सबसे पूछते हैं अच्छा इसका क्या करूं, इसका क्या करूं। फिर उनमें से कितने डॉक्टर्स कहेंगे नहीं तो सर्जरी करा लो, हाँ। उनके लिए फट से होता है हाँ सर्जरी, जी। एंड आप हमेशा चाहते हो कि सर्जरी नहीं नहीं करनी, होनी है। और वो अपने आप में ठीक हो जाता जाता है। है, हाँ बॉडी का वो एक रिएक्शन हाँ। होता है कि आप सो दिस इज समथिंग वेरी नाइस दैट यू हैव इंट्रोड्यूस्ड कि जहां इधर और नहीं है, एक बीच का खूबसूरत बीच का हेल्दी खूबसूरत, रास्ता हाँ है जी। जो लोग ले सकते हैं। दिस इज नेचुरल थेरेपी। जी एब्सोल्युटली। तो आपने 40,000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हैं, हाँ जी, हाँ जी। ओके। और अंडर प्रिविलेज लोगों का भी आप? हाँ, मैंने उन लोगों के भी ऑपरेशन किए जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने सोचा भी उनको भी ज़िंदगी अच्छी जीने का हक है। तो दैट हैज़ गिवन मी ग्रेट सॉलेस। ऑफ कोर्स सच इट फील्स सो It गुड कि feels आप so good. सोसाइटी के हाँ लिए जी, अपने साथ के लोगों के लिए कुछ कर पाए, हाँ और जी, आपके हाँ पास वो सोर्स है करने का, और यू हैव दैट पावर इन योर हैंड्स बीइंग अ डॉक्टर, सो दैट इज सो लवली। तो क्या आपका सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ है बतौर डॉक्टर? आपको क्या क्या सबसे खुशी मिलती है कि ये हो गया तो मैं एक अच्छा हैप्पी डॉक्टर हूँ? सबसे मेरी लाइफ का जो इंसिडेंस है, अभी पीछे मैंने एक ਤੇ पेशेंट ਤੁਸੀਂ आई। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी, हाँ जी। ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 78 ਈਅਰ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿਤਾਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਔਰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80th ਬਰਥਡੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਈ, ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। So sweet. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ भी मैं हूँ अपने आप सारा कुछ कम कर दिया। एंड दैट वाज ए ग्रेट मोमेंट जब उस 80 ईयर की एक लेडी अकेली अपने आप आ रही है, जो कि अपने बेड से उठ के जाने को भी मोहताज थी। तो कितनी सोहनी फीलिंग है। It's absolutely lovely. What message would you like to give the young doctors who are coming? क्योंकि जिस तरह साडा प्रोग्रेस चल रहा है, ज़्यादा डिजिटल हो रहे हैं, ज़्यादा टेस्ट भी हो रहे हैं, आ करा लो सो वी आर डबली श्योर ऑफ एवरीथिंग। मैंने याद है मेरे मम्मी डैडी का जोड़ा ज़माना सी, वो ऐ हथ ला के कह दिंदे सी भाई तैनूं आ प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ जी, ते हाँ वो जी। दूरों लोग आउंदे सी, लाइनां लगदियां सी कि हाँ डॉक्टर जी। साहब कोल जाना है। हाँ When जी। was that? हाँ One जी। is now that you know you need to do इन्ने सारे टेस्ट। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 올ਡ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਚਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੈਟ? एक्चुअली ਜਿਹੜੀਆਂ बैटरी ऑफ टेस्ट है, दे आर हेल्पिंग द डॉक्टर ਜੀ टू डायग्नोज ए डिजीज़ इन ए बेटर वे। ਕਰੈਕਟ। एंड सैकेंडली ਜਿਹੜਾ डॉक्टर है वो परसनलाइज्ड ਜਿਹੜੀ चीज़ है ना,
ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਬਲੀਵ ਕਰਨਗੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਰੈਕਟ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੇ ਬੀ ਰੋਂਗ, ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਾਕਟਰ हैज़ टू डिसाइड what is to be done for this patient। तो मेरा ख्याल है दोनों चीज़ां चलनगियां, डॉक्टर भी इंपॉर्टेंट है, टैसट भी इंपॉर्टेंट है, और टैसटां नाल पेशेंट का कॉन्फिडेंस हुण वध गया है जी, क्योंकि हुण जिहड़ा हैगा फैमिली डॉक्टर वाला जमाना नहीं रहा ना। हाँ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਡੱਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਟੈਸਟ ਨਾਓ। ਓਕੇ, ਰਾਈਟ, ਗॉट ਇਟ। ਬਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਾਲ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਪੈਥੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਅੰਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ प्रोफेशन कम करन। मनी शुड बी ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोफेशन। ट्रू दैट। तो पैसे के लिए काम ना करें, पर पैसा सबको चाहिए तो वो अपने आप आएगा आपके पास। जब इंटेंशन अच्छा जब इंटेंशन अच्छी होगी, काम अच्छा करोगे तो पैसा तो आना ही आना है। Absolutely. तो पैसे के लिए काम नहीं करना, काम करो, उसका पैसा आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। एम्पैथी से काम करो भी। आप हमेशा यही सोचो भी अगर ये इलाज मैं अपने किसी भी क्लोजेस्ट रिलेटिव का कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा। बिल्कुल। अगर आप ये सोचोगे तो कभी भी आप गलत नहीं करोगे और वो आपकी आदत बन जाएगी। बस फिर क्लाइंट नहीं समझना चाहिए या मरीज नहीं समझना, अपना समझना चाहिए। अपना समझ के करो तो इलाज भी वधिया होएगा, ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋਓਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਰੇ, ਬਟ ਜਦ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵੈਲਥ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਥੈਰੇਪੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ that you're using it. So ਸਾਡੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।